हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश फ्लो। ठीक है, जिस के अंदर हमने सीखा था कि हम कैसे कैश फ्लो अपना फाइंड करते हैं अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हालांकि हमारे पास तीन एक्टिविटीज के ऊपर हम लोग को काम करना होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हमने ऑपरेटिंग के ऊपर काम कर लिया, जिसमें तीन पार्ट हमने सीखे थे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एंड देन हमने सीखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज किस तरीके से निकालते हैं। फिर फाइनली हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे अबाउट दी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो वहां पर हम किस तरीके से कैश को फाइंड करेंगे या कैश फ्लो अपना फाइंड करेंगे, ये बात आज हम पता करेंगे। ठीक है बात, तो कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू समझते चलिए कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और जो उसका पार्ट है इन्वेस्टिंग वाला, वो किस तरीके से मेंटेन करता है। देखें, सबसे पहले तो बेटा आपने यहाँ पर जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो आपने फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स देखनी है। ठीक है, आपने बैलेंस शीट में देखनी है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। आ रही बात समझ में। जब भी हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हुआ या कितना कैश वहां पर यूज किया गया, तो बच्चों आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स। उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा कि फिक्स टेंजिबल एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है कि गिरावट हो रही है। अब फिक्स टेंजिबल एसेट्स में सपोज करिए एक मशीनरी का जिक्र क्वेश्चन में है। ठीक है, एक मशीनरी हमारे पास मान लीजिए पहले वो 2 लाख रुपए की थी, अब वो 3 लाख रुपए की हो गई है। ठीक है, 2 साल का फिगर हम लोग को पता है भाई, हम 2 लाख का फिगर हमेशा अपना कंपेयर कर रहे होते हैं, इन्हीं में कंपैरिजन चलता है। तो यहां पर मान लिया 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 12 में कोई मशीनरी 2 लाख रुपए की थी और 13 में वो जाते जाते 3 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है और आपसे कहा है कि फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम अंडर या फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बात। तो देखें आप क्या यहाँ पर हो रहा है, मशीन 2 लाख की अब 3 लाख की। तो भाई 3 लाख की अचानक कैसे हो जाएगी, कैसे जाएगी 3 लाख की। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपने 1 लाख की खरीदी है, इसका ये तो मतलब हुआ कि आपने 1 लाख की मशीन खरीदी होगी तभी तो वो 3 लाख की हो गई। अगर कोई मशीन पहले 2 लाख रुपए की अचानक तो अगले साल 3 लाख की नहीं हो जाएगी। वो अगले साल 3 लाख की कब होगी बच्चों, जब आप इस साल एक नई या एडिशनल मशीनरी आप खरीदेंगे तब जाकर होगा। तो कहानी क्या समझ में आई कि अगर कोई फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो तो हम मानते हैं कि हमने खरीदा है, और अगर खरीदा है तो बच्चों कैश गया होगा। राइट, कैश गया होगा, और अगर कैश गया होगा तो दैट इज द आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ रही है बात समझ में। यही एग्जांपल अगर उल्टा हो जाए थोड़ी देर के लिए कि 3 लाख पहले वैल्यू थी, अब हो गई है वैल्यू 2 लाख रुपए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो गया, पहले मशीन की वैल्यू 3 लाख, अब मशीन की वैल्यू 2 लाख। अब गड़बड़ हो रही है ना बच्चों, पहले 3 लाख की वैल्यू थी मशीन की और अब 2 लाख की वैल्यू कैसे हो जाएगी भाई। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लाख की मशीन आपने बेच दी होगी तभी तो 2 लाख की हो गई होगी। तो अल्टीमेट अगर हमने बेची होगी तो भैया हमको कैश भी आया होगा। अगर कैश आया होगा तो दैट इज द इनफ्लो ऑफ कैश अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ रही है बात समझ में। तो हमने दो बातें सीखी कि हमें अगर कोई फिक्स टेंजिबल एसेट्स की बात करी हो क्वेश्चन में, और अगर पहले साल वैल्यू हो और अगले साल की एक वैल्यू हो, दोनों साल का हम कंपेयर कर रहा हूं, अगर हम करंट ईयर की वैल्यू देख रहे हैं कि भैया बढ़ रखी है, अगर करंट ईयर की वैल्यू बढ़ रखी है किसी फिक्स टेंजिबल एसेट्स की, तो इसका ये मतलब है कि आपने खरीदी है, और खरीदना मतलब आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, ये माइनस होगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बात करें पहले 3 लाख थी अब 2 लाख हो गई, यानी करंट ईयर में अगर किसी फिक्स एसेट्स में गिरावट आ जाए तो उस गिरावट को हम लोग कंसिडर करते हैं एज सेलिंग ऑफ दी एसेट्स, और अगर हमने बेची है तो इट मींस दैट वी आर गेटिंग द कैश ऑल्सो। अगर हमने कैश प्राप्त किया है तो बच्चों ये इनफ्लो ऑफ कैश हुआ अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस होगा। समझ में आ रही है बात। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग द गुडविल। ठीक है, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं गुडविल के रिगार्डिंग। गुडविल 12 में थी 2 लाख रुपए की, सपोज करिए यहाँ, और अभी ये हो गई है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, हालांकि गुडविल भी फिक्स एसेट्स है बट इंटेंजिबल एसेट्स है ना, है ना इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको ध्यान देना है फिक्स टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, बट कई बार गुडविल हालांकि इंटेंजिबल है, इसके रिगार्डिंग भी पॉइंट यहाँ पे रहते हैं। देखिए आप समझे बात को, गुडविल पहले थी बच्चों 2 लाख रुपए की, अब हो गई 1.5 लाख रुपए की। इसका ये मतलब हुआ कि 50,000 की गुडविल कम हो गई है, और गुडविल का कम होना विल बी कॉल्ड एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को एमोटाइज करना कहते हैं अगर गुडविल का प्राइस गिर रहा है। और अगर गुडविल एमोटाइज हुई है, मतलब अगर प्राइस गिर रहा है, तो ये जो 50,000 रुपए है अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, नॉन कैश आइटम के तहत ये प्लस होगी।
आई होप क्लिक कर पा रहे होगे, माइंड में कनेक्ट कर पा रहे होगे मेरी बात। बट अगर कहानी ऐसी हो कि भैया 2 लाख रुपए थी गुडविल और अब हो गई है गुडविल 3 लाख रुपया, है ना, पहले गुडविल थी 2 लाख रुपए, अब हो गई है 3 लाख रुपए, यहाँ तो गुडविल बढ़ रही है। गुडविल घटे तो उसको एमोटाइज करना कहते हैं, और वो एमोटाइजेशन आपका अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, नॉन कैश आइटम के तहत प्लस हो जाता है, ठीक है बात। लेकिन अगर गुडविल बढ़ जाए तो ये गुडविल बढ़ना कहलाता है परचेज ऑफ गुडविल। जो 1 लाख का गैप आ रहा ना बीच में, तो ये 1 लाख का गैप है, और इसका ये मतलब है कि हमने 1 लाख रुपए की गुडविल खरीदी है। और अगर 1 लाख की गुडविल खरीदी है तो बच्चों ये भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये भी अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा, यानी माइनस किया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो गुडविल अगर बढ़े तो इसका हिसाब किताब इन्वेस्टिंग में, और अगर गुडविल घटे तो इसका हिसाब किताब ऑपरेटिंग में। आ रही है बात समझ में? इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत छोटी सी बात मैंने आपको अभी तक बताई कि अगर हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात रहेगी तो बच्चों आपने सिर्फ नजर मारनी है फिक्स टेंजिबल एसेट्स पर। आ रही है बात क्लियर हो रही होगी आपकी। चलिए, तो एक एग्जांपल मैं आपको फिर दूं, देखें, ठीक है। देखो कोई मशीनरी हमारे पास है, 12 तरह का फिगर आप ले लीजिए, कोई भी फिगर आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये केस देखिएगा, मैं आपको 3 केस करा रहा हूँ। हालांकि मैंने ये जो केस हैं, जो जिन केस की मैं ऊपर फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये केस मैंने आपको भेज दिए हैं आपकी टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, फॉर श्योर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आखिरी टाइम पर जब सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, मैं तैयारी करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मतलब कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। पिछले साल भी मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे नोट्स आपको सेंड किए इसी चैनल पर। आप देखिएगा, एक एक नंबर के एमसीक्यूज मैंने पूरे 200-250 करीब एमसीक्यूज डिस्कस किए थे पिछली बारी, और तकरीबन 60-70 हमने एसेट्स एंड रीजन डिस्कस किए थे। तो इस साल भी हम लोग करेंगे, तो इसलिए आप, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, ठीक है, विद द सेम नेम है। और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसके अबाउट वाले सेक्शन में भी उसकी जानकारी अवेलेबल है, वहां पर लिंक है, क्लिक कर लें, आप पहुंच जाएंगे। आप देखें, तो मैंने कहा फिक्स टेंजिबल एसेट्स मशीनरी आपकी यहाँ है 4 लाख रुपए की, ठीक है, विद ये सेम फिगर, सेम नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, ठीक है, चाहें तो आप वहां से देख लें, बट यहाँ समझ लें एक बार। तो मशीनरी हमारे पास 4 लाख रुपए की है और 18 में 5 लाख, ठीक है। दोबारा आता हूं मैं, हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके रिगार्डिंग, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हमारे यहाँ जो फिक्स टेंजिबल एसेट यानी मशीन है वो बढ़ रही है, तो मशीन का बढ़ना हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, ठीक बात समझ में आ रही है। चलिए, बट अगर हमें दे दिया जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, होती है ना, एक हमारे पास होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर हमें दे दी जाए, ठीक है, क्वेश्चन में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। अब इस पर गौर करिएगा, जब लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत बड़े क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, उनमें हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। वहां पर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी लिखा है, ठीक है, ₹50,000, ठीक बात आ रही है बात समझ में। अगर कहानी देखो क्या है, सिंपल है, अगर 4 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, और उसके रिगार्डिंग कोई नीचे बात, यानी जो एडजस्टमेंट रहते हैं उनमें कोई बात नहीं गई है, तो हम कहेंगे भैया ये तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, क्योंकि बढ़ रहा है, और बढ़ना मतलब हमने परचेस किया। लेकिन बच्चों, अगर किसी चीज की जानकारी आपकी बैलेंस शीट के अंदर हो, बैलेंस शीट है, फिर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो, और उन एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इन बातों का जिक्र किया हो, तो उस पर्टिकुलर चीज का बच्चों अकाउंट खुलेगा। स्पेशली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो भाई मशीन की बात करी है, यहाँ मशीन है, और यहाँ डेप की बात कर दी, मशीन पर डेप लगाने की बात कर दी, तो भाई इसी मशीन की बात नीचे भी हो रही है। अगर ऐसा है तो वी हैव टू ओपन दी अकाउंट, हमें अकाउंट खोलने पड़ेंगे, हमें इस मशीन का अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी यहाँ 4 लाख है, फिर 5 लाख हो गई, फिर हमने 50 का डेप भी काटा है, तो अब हम कंफ्यूज हो गए टोटली कि हमने खरीदी या बेची, ठीक है। तो आपने स्पेशली ध्यान देना है, अगर किसी चीज के बारे में, यानी मशीन के बारे में जानकारी बैलेंस शीट के अंदर भी है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इस चीज के बारे में बात की गई है, तो उस टाइम पर आपको उस पर्टिकुलर चीज का अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोलने के बाद आप निर्णय लेंगे कि कितना आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कितना इनफ्लो ऑफ कैश हुआ अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ रही है बात समझ में? चलिए, हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। हम मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, बहुत सिंपल अकाउंट है,
है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीस मैंने लिख रहा, मैं आपको सर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट था भाई, एसेट्स अकाउंट हुआ। तो एसेट्स वाले अकाउंट टू साइड से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन आप लिख देंगे लास्ट में बाई बैलेंस सीडी, ठीक है बात। तो बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी आपने ये लिख लिया। अच्छा, बैलेंस बीडी और सीडी कौन सी वैल्यूज हैं, देखो जो करंट ईयर की वैल्यू है वो तो क्लोजिंग वैल्यू है, और जो पिछले साल की वैल्यू है वो ओपनिंग वैल्यू है, यानी बीडी है। तो 4 लाख रुपए ये आ गया, ठीक है, और 5 लाख रुपए ये आ गया। तो दोनों फिगर मेरे किसी काम के नहीं, दोनों फिगर मेरे किसी काम के नहीं जो मेरे को दिए हैं। एक बीडी बन जाएगा मेरा, एक सीडी बन जाएगा। ऐसा मान लो 2 दरवाजे हैं मेरे इस रूम में एंटर करने के लिए, तो एक इस दरवाजे पर खड़ा करना है, एक इस दरवाजे पर खड़ा करना है, और दोनों द्वारपाल बन गया, किसी काम के ये फिगर हुए नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमें डेप काटना है तो हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने डेप काट लिया, कितना डेप है भाई 50,000 रुपए। आपने 11th में किया होगा ना डेप्रिसिएशन अकाउंट, पढ़ा होगा ना डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने, तो सेम प्रोसेस फॉलो हो रही है। तो बीडी यहाँ पर आया, सीडी यहाँ पर आया, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया तो बाई साइड चार्ज होगा। अब आप देखें कमाल, अब जरा कमाल देखिएगा, आपका ये 50,000 और ये 5 लाख और ये 4 लाख, मतलब यहाँ का जो फिगर आ रहा है वो जोड़कर आ रहा है 5,50,000 आ रहा है बच्चों। ये आ रहा है आपका 5,50,000, और ये कितना आ रहा है, सिर्फ 4 लाख। लेकिन ऐसा तो थोड़ी होगा कि आप यहाँ 4 लाख लिख देंगे, आप यहाँ भी 5,50,000 लिखेंगे। अब 5,50,000 से आप लेस करिए 4 लाख को, तो आपका आता है बच्चों 1.5 लाख रुपया, आता है आपका 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपए क्या है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे ये बैंक है, टू बैंक अकाउंट। मतलब अगर आपका बैलेंस फिगर टू साइड बच जाए तो टू बैंक, अगर बाई साइड बच जाए तो बाई बैंक। कब, जब आप किसी फिक्स एसेट्स का अकाउंट खोल रहे होंगे तब ऐसा होगा। टू साइड फिगर का बचना टू बैंक कहलाएगा, और बाई साइड फिगर का बचना बाई बैंक कहलाएगा, ठीक है। आपका ये बच्चों ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। आ रही बात समझ में। अब सुने आप ट्रीटमेंट, कहाँ क्या ट्रीटमेंट होना है। अब देखें, अब आप क्या करेंगे, 4 लाख की बीडी 5 लाख की सीडी, ये फिगर दोनों मेरे द्वारपाल किसी काम के नहीं, इनका कोई ट्रीटमेंट किसी एक्टिविटी में नहीं होता। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हमारे पास एक डेप्रिसिएशन है, इस डेप का हम क्या करेंगे, तो ये बच्चों ये जो डेप है ना ये ऐड होगा, ठीक है, ऐड होगा कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। समझ में आ गई बात, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। एक बात तो ये याद रखिएगा, आपको बताना वहां पर हम नॉन कैश आइटम को दोबारा प्लस कर रहे होते हैं, तो ये ऑपरेटिंग आइटम में ये डेप प्लस होगा, एक बात। और जो ये 150 है ना, यहाँ बैलेंस फिगर जो आपका आया है टू बैंक करके, यहाँ पर आपका कैश गया होगा, क्योंकि आपने टू बैंक किया है, मतलब आपने खरीदी है मशीन, और अगर खरीदी है तो भाई ये लेस होगा। कहाँ लेस होगा, अंडर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है बात। अंडर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये बच्चों लेस होगा, यानी आउटफ्लो कैश है। समझ में आ गई बात। बस सिंपल बात याद रखिएगा कि अगर किसी बात की इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे दोनों साइड दी हो तो आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, नहीं दिया हो नीचे जानकारी अगर नहीं दे रखी है तो मैंने आपको सिंपल से ट्रीटमेंट समझा दिए। तो ये पहला केस हमारा था, इसे उतारने। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको हर किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हर पेपर में आपके आए हैं आज तक। ऐसा नहीं कि कोई ये मनगढ़ंत कहानी चल रही है, अपने मन से कुछ भी चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस है, यहाँ पर मशीन दी है और मशीन के रिगार्डिंग जानकारी नीचे दी थी, तो मुझे उसका अकाउंट खोलना पड़ा। एक थोड़ा सा टिपिकल केस और होगा, मैं उसको फिर आपके सामने रख रहा हूं। तो लगभग 3 केस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जो 3 केस मैंने लिए हुए हैं, बहुत शानदार केसेस हैं, है ना। इनके बाहर केस बच्चों आना पॉसिबल ही नहीं है, यही 3 केस आपके आएंगे। चलिए ये उतार लें, मैं फिर अगले बात करता हूं। देखिए बच्चों, केस सेकंड हम लोग समझें, ठीक है। केस सेकंड किस तरीके से हो सकता है। एक केस मैंने आपको जो बताया बहुत नॉर्मल कंडीशन थी, ऊपर किसी एसेट्स की जानकारी आपको दी जाएगी, उसी के रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन की बात करी जाएगी। बहुत सिंपल सा केस हुआ, किस तरीके से करना मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें सेकंड केस कितना थोड़ा सा हल्का सा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का खेल खेला होगा, थोड़ा ट्रिकी बनाने की कोशिश करी गई होगी, लेकिन हमारे लिए फिर वो इजी रहेगा। देखें क्या कहानी है। टेंजिबल एसेट्स हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमें दी है 2017 में 3,72,000 और 18 में 5,16,000, ठीक है। कोई टेंजिबल एसेट्स है, 17 में 3,72,000, 18 में 5,16,000। अगर ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं दी होती तो अकाउंट नहीं खुलते। हम क्या करते, 3,72,000 पहले थी, 5,16,000 अब हो गई, यानी फिक्स टेंजिबल एसेट जो भी है वो आपकी इंक्रीज हो रही हैं, और इंक्रीज हो रही है तो मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। अगर आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ तो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा, लेस होगा, ठीक है बात। बट
अभी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स दे दिए, इसके रिगार्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। पॉइंट्स क्या है देखें, पहले पॉइंट देखें, अ मशीन कॉस्टिंग ₹36,000। इंटेंजिबल एसेट्स में से एक मशीन की बात हो रही है। अ मशीन कॉस्टिंग ₹36,000 ऑन विच, जिस पर डेप इज चार्ज, डेप काटा गया ₹12,000 रुपए, वॉज सोल्ड फॉर 12,000। आ रही बात समझ में? अ मशीन कॉस्टिंग ₹36,000, एक मशीन है 36,000 रुपए की, ठीक है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, जिस पर डेप चार्ज किया गया, कितना? ₹12,000 रुपए डेप चार्ज किया गया, वह सोल्ड फॉर 12,000, ठीक। यानी इसी टेंजिबल एसेट्स का जिक्र हो रहा है। भाई मशीन क्या है? मशीन टेंजिबल एसेट नहीं है क्या? है ना। मतलब उन टेंजिबल एसेट्स में एक मशीन की बात हो रही है, मतलब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट में कवर अप हो रहा है। अगर ऐसा है, जानकारी ऊपर भी है नीचे भी है, तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। अच्छा, अगली बात में क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स। फिर बात आ गई टेंजिबल एसेट्स की। भाई टेंजिबल एसेट पर 36,000 रुपए का डेप काटा गया, तो इसके मतलब जानकारी ऊपर और नीचे दोनों साइड है, हमको अकाउंट खोलने ही पड़ेंगे। किसका अकाउंट खोलना पड़ेगा? टेंजिबल एसेट्स का। तो टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट खोला, ये हमारी एसेट्स है। एसेट टू साइड से स्टार्ट होगी, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। जो ऊपर के दो फिगर है मेरे किसी काम के नहीं, दोनों द्वारपाल है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल वाला ओपनिंग बैलेंस। 372 टू साइड, 516 बाई साइड, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आप देखें लॉजिक। अ मशीन कॉस्टिंग 36,000 रुपए, एक मशीन है 36,000 रुपए की, ओके। एक मशीन है 36,000 रुपए की, आउट ऑफ दिस टेंजिबल एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, जिस पर 12,000 रुपए डेप काटा गया। अब अगर 12,000 रुपए डेप काटा गया, 36,000 का सामान था, उस पर 12 का डेप अगर बच्चों काट दोगे तो बचेगा आपका 24,000 रुपए का, बचेगा ना 24,000 रुपए का। तो आपने कितने का बेच दिया? वो सोल्ड फॉर 12,000, आपने 12 में बेच दिया। 24 की मशीनरी बेचनी चाहिए थी, डेप लगाने के बाद उसकी कॉस्ट 24,000 की आ रही, लेकिन आपने कितने में बेच दी? आपने 12 में बेच दी, मतलब आपको 12 का लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब लिखिए आप बाई साइड, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप पहले तो डेप चार्ज करेंगे, कितना डेप चार्ज करेंगे? इस टेंजिबल एसेट्स पर डेप 36,000 रुपए है। जो ये डेप आपको दिया है 12,000 रुपए, उस मशीन की जानकारी है, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए। आ रही है बात समझ में? तो 36,000 रुपए आप डेप काटेंगे, जो आपका डेप आपको दिया है 36,000 रुपए। अच्छा, हमने मशीन बेची है, यहाँ पर बेची है ना बाई बैंक। कितने की बेची? उसने साफ साफ लिखा है ना 12,000 में बेची। जिस मशीन की औकात 24,000 रुपए हो रही थी, एक मशीन की औकात 36,000 रुपए थी, 12 का डेप काटने के बाद उसकी वैल्यू 24,000 की बच रही थी, हमने 12 में बेच दी, ठीक है। 12 में बेची तो बाय बैंक कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर मेरे को लॉस हुआ, और लॉस आप बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको किसी एसेट्स को बेचते वक्त लॉस हो, उसको बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट हो तो टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बात यहाँ पर आप लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट आपको 12,000 रुपए का लॉस हुआ, ये आपने लिखा। आ रही है बात समझ? इतनी बात समझ में आ गई। तो जितनी जानकारी इसने मुझे दी थी ना, मैंने सब रिकॉर्ड कर दी। डेप 36,000 रुपए ये था, दिया था, रिकॉर्ड कर दिया। बाई बैंक 12,000 की मशीन बेचा कहा था इसने, मैं वो रिकॉर्ड कर दिया। बेचते वक्त मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट, वो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। जो ये डेप्रिसिएशन है ना बच्चों, ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर 12,000 रुपए डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, तो ये डेप टेंजिबल एसेट्स पर नहीं है, उस पर्टिकुलर मशीन पर है। और मैं मशीन का अकाउंट नहीं खोल रहा, मैं टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट खोल रहा हूँ। ये क्यों दिया है फिर हमें? ये इसलिए दिया है ताकि हमने जब मशीन बेची है, टेंजिबल एसेट्स का एक हल्का सा पार्ट बेचा है, वो हमने प्रॉफिट पर बेचा कि लॉस पर बेचा, हम ये निकाल पाए, इसलिए वो हमको बच्चों दिया हुआ था। आ रही है बात समझ में? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए अब हम देखें मामला जो 36 यानी 22 साइड की बात करें, 36,000, 12,000, 12,000 और 5,16,000, बड़ा फिगर आ रहा है, वो आ रहा है आपका 5,76,000 रुपए। ये आपका आ रहा है 5,76,000 रुपए। यहाँ भी आप लिखेंगे 5,76,000 रुपए, लिखेंगे 5,76,000 रुपए। अच्छा, 5,76,000 रुपए आपका आया, उससे आप 372 घटाइए तो टू साइड बैलेंस बच रहा है आपका, टू बैंक करेंगे आप, ठीक है। किसी भी टेंजिबल एसेट्स में अगर बैलेंसिंग फिगर बचे, चाहे बाई साइड चाहे टू साइड, आप टू बैंक और बाई बैंक करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बात सिर्फ किसी टेंजिबल एसेट्स में, बाकियों में कुछ और है, बट फिलहाल यहाँ पर ऐसा करेंगे आप। तो 5,76 से आप 372 घटाएं तो आपका बच रहा है 2,04,000 रुपए। तो 2,04,000 रुपए आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब सुने आप ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी जो दोनों फिगर है किसी काम के तो किसी काम के नहीं है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी किसी काम की नहीं है। अब मेरे काम का सिर्फ और सिर्फ है ये टेंजिबल अकाउंट जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये मेरे सारे काम का, ये मुझे सब बताएगा कि कहाँ क्या होना है, ठीक है। अच्छा, 372 का कुछ है क्या रोल? नहीं,
ठीक है। क्या इस टू बैंक जो बैलेंसिंग फिगर बचा था 2,04,000, क्या इसका कोई रूल है? बिल्कुल भाई साहब, इसका खतरनाक रूल है। ये आपने खरीदा है, टू साइड रिकॉर्ड करना या टू साइड बैलेंसिंग फिगर बचने का इंडिकेशन है कि आपने खरीदा है। अगर आपने खरीदा है तो भाई ये लेस होगा, ठीक है। कहाँ? अंडर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि आपने मशीन खरीदी है और खरीदी तो आपका कैश गया होगा, और कैश गया होगा अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, एक बात, ठीक है। अच्छा, बात करें इस डेप्रिसिएशन की, भाई इस डेप्रिसिएशन का क्या होगा? तो ये डेप आपका 36,000 रुपए प्लस होगा। ये डेप जो है ना बच्चों, ये ऐड होगा किस एक्टिविटी में? अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ रही है बात? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये डेप प्लस होगा अंडर दी नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम मानते हुए इसको ऐड करेंगे। अच्छा, तो जो 12,000 रुपए है इसका कुछ होगा क्या? जो भाई बैंक करके लिखा है, बिल्कुल होगा। क्या होगा? इस 12,000 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। कहाँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। करेंगे नहीं करेंगे? ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर हमने मशीन बेची है तो भाई हमारा आउट इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ऐड होगा, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है बाई साइड, ये क्या है? ये लॉस है। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको बाई साइड देखे तो लॉस होती है, टू साइड आपको अगर देखे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो वो प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट टू साइड रिकॉर्ड करते हैं और लॉस को हम बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं। आनी बात समझ में? तो भाई इस लॉस का क्या होगा? इस लॉस का क्या होगा? ये लॉस आपकी ऐड होगी, कहाँ? ये होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते हुए इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये है इसके पूरे पूरे ट्रीटमेंट। और ये 372 और 516 ये दोनों फिगर किसी काम के नहीं, बाकी सारे फिगर काम के थे बच्चों, ठीक है बात। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है बात। एक आखिरी केस नंबर 3 होगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस किसी क्वेश्चन में आ ही नहीं सकती। ये कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने लिए हैं ना, ये क्वेश्चन से ही ले रखे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आए हुए थे, तोड़ मरोड़ के मैंने चीजें बना रखी हैं आपके लिए। तो ये इससे बाहर चीजें आपकी आएंगी नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो 2 केस आप ये सीख लीजिए, एक केस मैं आपको और बता रहा हूं विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। देखें बच्चों, आखिरी केस बहुत इंपॉर्टेंट केस, थोड़ा जो कॉम्प्लिकेशन का लेवल है और एक स्टेप हाई होगा। और इससे जो 3 केस मैंने आपको करवाया ना, इससे बाहर एग्जाम में किसी बुक में किसी क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, इनसे बाहर बिल्कुल नहीं होगा। तीनों में से एक ना एक केस आपका टकराया होगा, ठीक है। चलिए, क्या कहानी है? टेंजिबल एसेट्स हमारे पास है 10 लाख रुपए की, और अब है 12,70,000 रुपए की। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आपको दे दिया 1,50 और 2 लाख। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? ठीक है, आपको मैं आसान से बताता हूँ कि आपने याद कैसे रखना है, बाकी क्या होता है तेल लगाने गया। जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है, ये मान लीजिए कि आप डेप्रिसिएशन के नाम पर रिजर्व करते हैं, आप डेप के नाम पर शेविंग करते हैं, उसे एक्यूमुलेट डेप कहते हैं। और जो आप डेप तुरंत काट देते हैं उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक बात। सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो एक्यूमुलेट का मतलब हमने डेप प्रोविजन कर रखा है, प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन कर रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एक मशीन थी कॉस्टिंग ₹24, जिस मशीन की औकात 24,000 रुपए की थी, ऑन विच, जिस पर डेप काटा गया 16,000 रुपए, वह सोल्ड फॉर 6,000 रुपए, जो 6,000 में बेच दी गई। मतलब वो मशीन थी 24,000 की, डेप कितना काटा गया? 16। कितने की मशीन अब बची? 24 से 16 अगर आप डेप काट दोगे, 24 से 16 लेस कर दीजिए, कितने की मशीन की वैल्यू बची? अब 8 की। आपने कितने में बेची? 6 में। तो कितने का लॉस हुआ? 2,000 का आपको लॉस हुआ, ठीक है बात। ये आपको जानकारी दी। अच्छा, मतलब हमको इस इंटेंजिबल एसेट या सॉरी टेंजिबल एसेट्स की जानकारी यहाँ भी और नीचे भी दोनों जगह है, तो हमें इस चीज का अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की बात यहाँ भी करी, डेप की बात यहाँ भी करी, तो हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। 2 अकाउंट साथ खोलने पड़ेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी और जो मशीनरी है उसका अकाउंट भी हमको खोलना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सुनिए गौर से। आप यहाँ पर टेंजिबल अकाउंट नहीं, टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट नहीं खोलेंगे, या मशीन का अकाउंट खोलेंगे, ठीक है बात। क्यों? क्योंकि उस टेंजिबल एसेट्स पर एग्जैक्टली कितना हम डेप काटने वाले हैं आपको कहीं दिया है क्या? इससे पहले वाले केस में आप जरा नजर मारिएगा आप लोग, उसमें आपको आपने देखा होगा कि ऊपर एक मशीन की जानकारी दी थी बेचने बेचने की, उस पर डेप की बात करी थी, लेकिन नीचे एक डेप और दिया था 36,000 रुपए कि इस टेंजिबल एसेट पर इतना डेप है, दिया था। लेकिन यहाँ क्या आपको वाला डेप दिया है अलग से टेंजिबल एसेट्स पर? नहीं, केस बिल्कुल डिफरेंट है।
डिफरेंट है ना केस। तो यहां पर आप मशीनरी अकाउंट खोलोगे ना कि टेंजिबल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, मशीनरी अकाउंट खोलिए आपने, टू साइड बैलेंस शीट, बाई साइड बैलेंस शीट, ये दोनों फिगर किसी काम के नहीं है। पिछले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग बन गए। अच्छा, अब कहानी क्या हुई है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 24,000, एक मशीन की औकात है 24,000 रुपए, ऑन विच डेप इस चार्ज रुपीज 16,000, जिस पर डेप 16,000 रुपए काटा गया। अच्छा, ये जो 16,000 रुपए डेप काटा गया कहां से आएगा, इस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट से लेना पड़ेगा। आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना कि डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से खोलते थे, अकाउंट्स जो एसेट्स का होता था वो अलग से खुलता था। हालांकि अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में गया। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जब डेप और मतलब यहाँ डेप है, यहाँ किसी एसेट्स की बात है, यहाँ भी डेप और उस एसेट्स की बात करी होगी, दोनों अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता कैसे है, ये 22 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन एसेट तो कतई नहीं होती, लाइबिलिटी होती है। तो 22 से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस 150 पिछले साल का, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस इस साल का, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसमें से हम ये जो 24,000 पर डेप है ना, ट्रांसफर करेंगे, इसमें से हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितना भाई, 24,000 पर डेप यहाँ से ट्रांसफर होगा। पहली बात तो ये जो डेप यहाँ से ट्रांसफर हुआ वो यहाँ आएगा बाई साइड, यहाँ पर आप लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। रट्टा मार लें इस केस को, यहां से ट्रांसफर करना है, यहाँ डालना है, तो यहाँ 24,000 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने बेचा भी है ना, तो बाई बैंक करेंगे आप। कितने की बेची आपने, आपने बेची 6,000 रुपये, देखा, देखो आपको दे रखा 6,000 बेची आपने, और बेचते वक्त आपको 2 का लॉस हुआ। कैसे, 24 की मशीन थी, पर 16 का डेप लगाया, ठीक है। तो 6,000 रुपये आपका मामला क्या हो गया बच्चों, आपने 6,000 में बेची, 2,000 का आपको नुकसान हुआ। ये बेटा 24,000 रुपये नहीं है, हाँ ये मैंने 24,000 रुपये गलत कर दिया, ये 16,000 रुपये एक्चुअली, डेप 16,000 रुपये काटा गया ना, डेप 16,000 रुपये है, कन्फ्यूज मत होइएगा, 16,000 रुपये डेप है। तो हमें नुकसान हुआ, अगर नुकसान हुआ तो आप लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ हमको, हमको 2,000 का नुकसान हुआ। आ रही है बात समझ में, 16 का डेप लगा, 6 की मशीन बेची, 2 का आपको नुकसान हुआ। नुकसान है अपने टू साइड रिकॉर्ड करना है बच्चों, और प्रॉफिट अगर आपको होगा वो आपका बाई साइड चला, सॉरी टू साइड चला जाएगा, ठीक है। बात ऐसे ही हमने डेप में भी जो रिकॉर्डिंग करनी थी वो कर ली। अब कहानी पहले इसको देखो आप, है ना, अब देखो यहाँ कहानी क्या होगी, ठीक है, समझ में आ गया ना। केस आपको डिफरेंट केस है ना, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट केस है। तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए बनाया है ताकि हम इस साल कितना डेप चार्ज करने वाले हैं ऑन द टेंजिबल एसेट्स, ये निकल पाए, ठीक है। बात जो जब हमने जो ट्रांसफर किया ना 16,000 रुपए, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। जो हमने प्रोविजन में से यहाँ निकाल के ट्रांसफर किया है, इसका कोई रोल नहीं होगा, मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है। इस साल डेप हम कितना काटेंगे, वो ये अकाउंट इसी के लिए हमने बनाया ताकि हम ये निकाल पाए, जानकारी हम निकाल पाए, ठीक है। जरा आप देखें क्या बन रहा है, टू साइड 10 लाख रुपए बन रहा है, और बाई साइड आपको बन रहा है 16,000 रुपए, 6,000 रुपए, 2,000 रुपए, 12,70, यानी ये बन रहा है 12,94,000 रुपए, 12,94,000 बन रहा है, 94,000 अगेन 12,94,000, ठीक है बात। अच्छा, इससे इतना ही घटाएंगे तो टू बैंक होगा, होगा टू बैंक, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, टू बैंक अकाउंट करके आ जाएगा। ये आपका आ रहा है बच्चे 2,94,000, यानी 2,94,000, समझ में आ गई बात। चलिए, अच्छा यहाँ देखिए मामला यहाँ कहाँ बैठ रहा है, 2 लाख ही और ये 16,000, यानी 2,16,000, 2,16,000, यही 2,16,000 यहाँ पे रिपीट होगा, फिगर होगा 2,16,000 पे यहाँ रिपीट हुआ, तो 1,50 और 60 66 66,000 रुपये है ना, यहाँ आपका आ रहा है 66,000 रुपये, ठीक, 66,000 रुपये। किसी भी एसेट्स में अगर बाई साइड बैलेंसिंग फिगर बच जाए, टू साइड बैलेंसिंग फिगर बच जाए, बाई बैंक और टू बैंक करके रिकॉर्ड करना है, लेकिन किसी और अकाउंट में बाई साइड या टू साइड किसी भी नाम से बैलेंसिंग फिगर बचे, वो हमेशा रिकॉर्ड होगा विद द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, समझिएगा बात, ठीक है। तो यहाँ 66 का बच तो रहा है, लेकिन बाई बैंक मत कर दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखोगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक्चुअली है क्या, ये जो 66,000 रुपए है, ये बच्चों डेप है, कब का, करंट ईयर का, ठीक है, डेप्रिसिएशन है कब का, करंट ईयर का। अब सुनिए क्या होगा, देखें ये जो बैलेंस फिगर आया यहाँ पर 2,94,000 रुपए आया है टू साइड, है ना, तो ये हमारा हुआ लेस, किस एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये बच्चों लेस होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको हम लेस करने वाले हैं,
एक बात, ठीक है। अच्छा, जो 16,000 रुपये डेप लगाया ना, इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं। लेकिन जो ये 66,000 रुपये यहाँ डेप लगाया हुआ है ये वाला, ये डेप आपका ऐड होगा अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हम डेप प्लस करते हैं ना बच्चों, वो यहाँ वाला होगा बैलेंसिंग फिगर, ये नहीं होगा। ये तो इस मशीन पर था, हमको टेंजिबल एसेट्स पर चाहिए, वो हमने निकाला। यही डिफरेंट था इस क्वेश्चन के अंदर कि टेंजिबल एसेट भी दे दिया, एक्यूमुलेटेड डेप भी दे दिया, नीचे टेंजिबल एसेट की बात भी कर दी, डेप की बात भी कर दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना पड़ गया हमको लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बाई बैंक करके फिगर है 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए बाई बैंक करके, इसका क्या करेंगे, ये आपका जो 6,000 रुपए है बच्चों, ये जो 6,000 रुपए आपका है ना बच्चों, ये आपका ऐड होगा, ठीक है, कहाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि आपने मशीन बेची है, और मशीन बेची है तो आपके पास कैश आया होगा, आपके पास कैश आया होगा। अगर कैश आया होगा तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है भाई, लॉस है, तो इस लॉस का हम क्या करेंगे, ये लॉस आपकी ऐड होगी कहाँ, अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये हमारा लॉस क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, ठीक है बात। तो ये हमारे अल्टीमेट कार्यक्रम रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ में आता हो तो आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर भेजे हुए हैं, आप वहां से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बात। वहां से आप देख लीजिएगा, हो सकता है कोई चीज अगर छूट भी गई हो, हालांकि छूटी कुछ नहीं होगी मेरे से, बट फिर भी कई बार ह्यूमन एरर्स हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों केसेस मैंने आपको बताया, इनकी बारीकी से स्टडी करिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा कि डिफरेंट क्या है तीनों में, और तीनों में अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बने हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।